हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी दीक्षित हेयर। और अभी मेरा लंच टाइम है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ। तो वीडियो इज़ अबाउट के मतलब अभी जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, जैसे एम पी पी टी सी एल जे ई है, आगे चल के एस एस सी जे ई है, और आज आर आर बी जे ई का रिज़ल्ट भी आने वाला है। तो आगे चल के दोबारा वैकेंसीज़ आएंगी रेलवे की। तो हम इस बार हमसे जो गलतियाँ हुई हैं वो गलतियाँ क्यों हुई हैं, और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे कि हम सिलेक्ट हो जाएं और हम सिलेक्टेड लिस्ट में हों, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी सालों से कर रहे हैं और उनसे सेम रिपीटेड मिस्टेक्स हो रही हैं और सिलेक्शन से आप बाहर हो जा रहे हो। तो देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, उसका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फर्स्ट थिंग, मैं मान लो सुबह से बैठी हूँ, शाम हो गई है मुझे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि मैं आज एक सब्जेक्ट ख़त्म कर दूँ, और मैंने वो सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया, ठीक है। लेट्स सपोज मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन उठा लेते हैं। अब मैंने वो सब्जेक्ट कर दिया फिनिश, फिर मैंने क्वेश्चंस करे, अब मुझसे क्वेश्चंस बन नहीं रहे हैं। इसका कारण क्या है? देखो, आपके नोट्स में जो है ना, आप सदियों से वो सेम नोट्स पढ़ते जा रहे हो। पहली गलती आपकी, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न्स बदल गए। आज से मैं 4 साल पहले की बात करूँ, 3 साल पहले की बात करूँ, एग्ज़ाम पैटर्न्स में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, कोई सब्जेक्ट को थोड़ा कम वेटेज दिया जाता है, और वो टाइम के साथ वैरी होता रहता है। एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो हाँ, कहा थी मैं कि जो हम गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ क्या है कि हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज़ अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को नोटिस करना कि आपने जो आपको लगा कि आपने रिवीजन कर लिया, रिवीजन करने के बाद आपने टेस्ट दे लिए, आपके कितने नंबर आए, लेट्स सपोज 100 में से 60 आए, 70 आए, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से रिवीजन कर लिया उन्हीं नोट्स को, तो आपके जो मार्क्स आए वापस से उतने आए। फिर आपने फिर से कर लिया, फिर उतने ही आए। आपका सिलेक्शन रुक रहा है 10 नंबर से, 15 नंबर से, आपका सिलेक्शन रुक रहा है 2 नंबर से, 3 नंबर से, तो बढ़ क्यों नहीं रहे, ठीक है। तो इसका सल्यूशन जो है कि आपको आपके नोट्स को ऐड ऑन करना होता है। आप जब भी पढ़ते हैं आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रिज को पढ़ लिया है तो बस ब्रिज हो चुके हैं मेरे, ठीक है। अब मैंने जैसे ब्रिज पढ़ लिए हैं कि एसी ब्रिज होता है, डीसी ब्रिज होते हैं, उसके बाइफर्केशन पढ़ लिए हैं, अब उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा बना कि वो पढ़ने के बाद भी मुझसे नहीं बना है, तो उस क्वेश्चन को मैं उसी जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स के आगे एक बॉक्स बना के लिख दूंगी कि ऐसा कंडीशन होगी तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। लेट सपोज दो टॉपिक को मिक्स कर दिया, फिल्टर को ब्रिज को मिक्स कर दिया कि लोड के सीरीज़ में हम फिल्टर लगा रहे हैं, तो कोई ब्रिज का जो आउटपुट है उसको फ़िल्टर करना है, तो आप फ़िल्टर और ब्रिज दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए, और नहीं भी है तो एक कॉमन सेंस होना चाहिए। तो उसमें अगर पूछा है कि कैपेसिटर लोड के सीरीज़ में लगाएंगे कि इंडक्टर लगाएंगे, तो हमेशा इंडक्टर लगाते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में लगता है। तो एक आपका आईक्यू लेवल आपके क्वेश्चन सही करा सकता है अगर आपके टॉपिक्स सारे अलग अलग सेपरेट क्लियर हैं और कंबाइन करके आ रहे हैं, तो आपका आईक्यू लेवल, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। दूसरा, आपको लगता है कि बहुत छोटा मोटा एग्ज़ाम है, आप उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको एक ही एग्ज़ाम को फ़ाइट करने के लिए ना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सोशल मीडिया एंड ऑल सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं तो 6 महीने 8 महीने के लिए सब कुछ बंद कर दीजिए। पहली चीज़, रील स्क्रॉल मत कीजिए। सोशल मीडिया मैंने बंद किया था, मैं जबकि एक आर्टिस्ट हूँ, मैंने पूरा सोशल मीडिया बंद किया, ठीक है। मैं इंस्टा वगैरह सब कुछ हटा दिया था, पूरा डेटा डिलीट कर दिया था ताकि मेरा मन ना करे वापस आने का, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने बोले हैं। एक तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से अट्रैक्ट नहीं होना है, आपको रील स्क्रॉल नहीं करना, आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल बंद कर देना है, मेरे हिसाब से तो कर दो। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई आपको कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो सेम नोट्स को रिपीट कर रहे हो। सेम नोट्स को रिपीट नहीं किया जाता है। आप जितने बार पढ़ते हो आप आपके पेन और कॉपी लेकर ही बैठोगे, आप ये विश्वास रखो, तभी आप पढ़ पाओगे। और आप जो पढ़ रहे हो उस टॉपिक के बारे में आप लिखो, आपने जो टेस्ट दिए हैं उनके बारे में लिखो कि आपने क्या मिस्टेक्स करी हैं और आप उसको कैसे सुधार सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों को मेरे हैंड मूवमेंट से प्रॉब्लम होती है तो मैं नहीं कर रही हूँ, तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरी चीज़ क्या है कि आप टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट्स रहते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये सेल्फ ईगो रहता है कि हम नॉन टेक क्यों पढ़ेंगे। मुझे भी था, ठीक है, मुझे भी था कि मैं नॉन टेक क्यों पढ़ूंगी, मुझे क्या करना है, अकबर का पिताजी कौन था, या बाबर कब आया था, या कौन सा युद्ध कब हुआ था, या मुझे क्या करना है कि करंट न्यूज़ में क्या चल रहा है, या फिर
मतलब एक सेल्फ ईगो होता है कि मैं अगर यहाँ से सप्लाई दे रही हूँ, मैं किसी का बिल जनरेट करवा रही हूँ, मैं कंज्यूमर को हैंडल कर रही हूँ, उसमें मुझे ये सब कहाँ काम आएगा। तो ये ईगो ना थोड़े टाइम के लिए आपको ख़त्म कर देना, मार देना है इसको, जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाता। उसके बाद आप वापस ले आना, कोई इशू नहीं है। अभी मैं बोलूँ मुझे नहीं पता हिस्ट्री में क्या है, लेकिन उस टाइम पे पढ़ना पड़ेगा जिस टाइम पे आपको नेसेसरी है, ठीक है। तो आप नॉन टेक को इम्पोर्टेंस देना शुरू करो, क्योंकि सिलेक्शन जो है वो टेक्निकल के बाद नॉन टेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, खास करके जेई के पेपर में अब MPPTCL जेई में भी 60 और 40 का सेक्शन हो गया है, तो 40 नंबर बहुत मायने रखते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, तो आप ना टेक्निकल क्वेश्चंस को भी बनाते हो। एक फ़न फैक्ट समझ सकते हो आप इसको। लेकिन आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका रीजनिंग अच्छा नहीं है, तो आपके टेक्निकल के कुछ क्वेश्चंस जिसको तुम बोलते हो कि तुक्का लगाए हैं और सही हो गए और हमारे लगते नहीं हैं, वो क्वेश्चंस तब सही होते हैं जिसका एप्टीट्यूड सही होता है, जिसकी रीजनिंग अच्छी होती है। रीजनिंग मतलब उसको सोचने का कारण बहुत अच्छे से सोच पाता है वो। एप्टीट्यूड मतलब कि वो कैलकुलेटिव चीज़ों में रिस्क लेता है, कैलकुलेटिव समझ में आता है कि ये 4 ऑप्शंस, इन 4 में से ये 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, इन दोनों में से अब मुझे क्या लगाना है, ये सोचने की क्षमता आपकी रीजनिंग है। और ये जो आपने बोला कि 4 में से ये 2 ही हो सकते हैं, आपका एप्टीट्यूड है। तो तुक्का नहीं होता है कुछ भी जीवन में, तुक्का लगाने का एक ही तरीका, आपका एप्टीट्यूड अच्छा हो, आपका रीजनिंग अच्छा हो। ये सारे डाउट्स अगर आपने आपके बिल्कुल ख़त्म कर दिए ना, तो लिटरली आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है, ठीक है। अब अगर बात करें कि पढ़ना कहाँ से है, तो देखो लगभग सब पढ़ चुके हैं, जो भी नए आए हैं टेक्निकली, तो मैं उनको बोल दूँ कि फ़र्स्ट टाइम में सिलेक्शन होना काफ़ी ज़्यादा टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। स्पेशली आप हिंदी मीडियम से हो तो थोड़ी सी चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगती हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन को हिंदी में करोगे तो आपको समझ आएगा नहीं, इंग्लिश में आपको इंग्लिश आती नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपनी इंग्लिश को सुधारें। हिंदी बहुत टफ़ होती है, हिंदी में टेक्निकल बहुत टफ़ होता है, इंग्लिश में इजी होता है, तो इंग्लिश थोड़ा सा टेक्निकल में इंग्लिश पढ़ें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और जो भी पुराने लोग हैं उनको मैं वही कहूँगी कि आपकी गलतियाँ निकालो, आप गलतियों को लिखो, उन गलतियों को वापस से नहीं करना है, अपने ऐसे टॉपिक्स छांटो। आप क्या करते हो, आपको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम आ गया, आप रिपीट करोगे कि फटाफट ये सब्जेक्ट किया, वो सब्जेक्ट किया, और आपको ये नहीं करना है। अब आपको पता है क्या करना है, आपके आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में सिर्फ वो करना है कि ये टॉपिक्स मुझसे बनते ही नहीं है, इन टॉपिक्स को मैं कैसे सुधारूँ। नेटवर्क का ले लिया, मुझसे ट्रांजिएंट बनता ही नहीं है, ट्रांजिएंट ही सीखना है मुझे 2 पोर्ट नेटवर्क नहीं बनता है, मुझे यही सीखना है। मेजरमेंट मुझसे ट्रांसड्यूसर्स नहीं बनते, मुझे यही सीखना है। क्योंकि 60 नंबर आपको जो आता है वो आपको कभी भी नहीं जाएगा, मैं आपको नींद में भी पूछूंगी, आप तब भी बता दोगे। 40 नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, वो 40 नंबर पे काम करो, उस पर काम हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, डेट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत लंबी हो गई है पर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप इसको एंड तक देखते हो ना, तो श्योरिटी है कि अगर आपने एक एक पॉइंट इम्प्लीमेंट किया तो 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, बाकी मैं जो शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, मैं भी हर बार पढ़ के नए ही बनाती हूँ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो मैं इस बार भी बना रही हूँ। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम पे पूरा, और यहाँ पे भी पोस्ट किया है टेलीग्राम पे, कि उसके जो भी चार्जेस हैं वो आप पे करके परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम की लिंक बहुत सारे वीडियोज़ में है, इसमें भी मैं डाल दूँगी, पिन कर दूँगी, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।